दोस्तों, सर्बिया यूरोप का एक ऐसा मुल्क जहां की लड़कियां हैरानकुन तौर पर यूरोपीय ममालिक की सबसे फहरिस्त-तरीन लड़कियां कहलाती हैं। वो मुल्क जहां लड़कियां एक मर्द से शादी करती हैं और दूसरे मर्द से बच्चे पैदा करती हैं। एक ऐसा मुल्क जिसको आजाद करवाने में पाकिस्तानी आर्मी का बहुत बड़ा किरदार है। वो मुल्क जहां की लड़कियों की शर्मगाहों को शादी से पहले चेक करना एक रस्म है। इस मुल्क के हैरानकुन हकायक, इसकी जवान और खूबसूरत लड़कियों का फहरिस्त-तरीन तर्ज जिंदगी, यहाँ का कल्चर, पाकिस्तानी सर्बिया का वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं और यहाँ आकर कितने लाख महाना कमा सकते हैं। ट्रैवल बुकिंग, रिहाइश का कम से कम खर्च, पाकिस्तानियों के लिए सर्बिया में कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, हिस्ट्री और मशहूर मकामात। आज की इस वीडियो में आपको सर्बिया के बारे में वो सब बताया जाएगा जो आपको पहले किसी ने नहीं बताया। इस वीडियो में हम इस मुल्क के शर्मनाक और हैरानकुन हकायक से पर्दा उठाएंगे। ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी मोहब्बत जरूर शामिल कीजिएगा। चले अब निकलते हैं सर्बिया की एक शानदार सैर पर। दोस्तों, सर्बिया यूरोप का ऐसा मुल्क जहां के अजीब रस्मों रिवाज के बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस मुल्क में शादी से पहले लड़की की शर्मगाह को चेक किया जाता है, जो कि दुल्हे की मां की तरफ से अदा की जाती है। यहाँ शोहर अपनी बीवी को उठाकर 200 मीटर तक दौड़ लगाता है। अगर वो थक जाए या रास्ते में गिर जाए तो उनकी शादी कैंसिल कर दी जाती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि दुल्हा हमेशा ताकतवर होना चाहिए, जो अपनी बीवी को जिस्मानी तौर पर राजी रख सके। इसके अलावा इस मुल्क में दुनिया के सबसे पुराने किले मौजूद हैं, जिनको वर्ल्ड वार 2 हिटलर और उसकी फौज की रिहाइशगाह बने थे। बाकी यूरोपीय ममालिक की तरह सर्बिया की औरतें भी गधों से बहुत प्यार करती हैं और इस मुल्क में गधी के दूध का मक्खन भी बनाया जाता है और इस मक्खन को बाकी तमाम यूरोपीय ममालिक को एक्सपोर्ट किया जाता है। सर्बिया यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जिसकी अपनी पहचान, अपनी खूबसूरती और अपनी रंगीनी है और ये मुल्क बल्कान के खित्ते में वाक़या है, यानी वो खित्ता जहां तारीख ने बहुत कुछ देखा, कभी जंगों की आग, कभी सल्तनतों का जाहो जलाल और आजकल अमन, खुशहाली और सियाहत का जादू। अगर हम सर्बिया का तारुफ करें तो ये एक लैंडलॉक्ड मुल्क है, जिसका मतलब ये है कि इसके पास कोई समंदर नहीं, बल्कि ये पूरे यूरोप के दरमियान घिरा हुआ है। इसका कुल रकबा तकरीबन 88,361 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी लगभग 70 लाख के करीब है। दोस्तों, सर्बिया के दारुल हुकूमत का नाम बेलग्रेड है, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता शहर है और दुनिया भर में नाइट लाइफ, मौसीकी, अपनी तारीखी इमारतों की वजह से मशहूर है। अब अगर हम इस मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों को देखें तो सर्बिया की सरहदें कुल 7 ममालिक से मिलती हैं। शिमाल में हंगरी, मशरक में रोमानिया और बुल्गारिया, जनूब में शुमाली मैसेडोनिया, मगरब में बोस्निया और क्रोशिया, जबकि जनूब मगरब में मॉन्टीनीग्रो वाक़या है। ये जोग्राफियाई पोजीशन सर्बिया को यूरोप के दिल में एक पुल की हैसियत देती है, क्योंकि यहाँ से मशरकी यूरोप को मगरबी यूरोप से जोड़ने वाले बड़े रूट्स गुजरते हैं। अब अगर हम सर्बिया के कल्चर को समझना चाहें तो ये बुल्कान के खित्ते के दूसरे ममालिक की तरह मुनफरिद है। यहाँ के लोग मौसीकी, रक्स और खाने पीने के दिलदादा हैं। दोस्तों, सर्बिया के खानों में गोश्त सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और उनका कहवापी यानी कबाब नुमा खाना जो बर्गर जैसा है और हर तरह के पनीर बहुत मशहूर हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग खेलों से भी बेपनाह मोहब्बत करते हैं, खास तौर पर बास्केटबॉल। मशहूर टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच पूरी दुनिया में अपने खेल से सर्बिया का नाम रोशन कर चुके हैं। मजहब की बात करें तो यहाँ 84% से ज्यादा लोग ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं, तकरीबन 5% मुसलमान हैं, जो ज्यादातर संजाक के इलाके में आबाद हैं, और 1% रोमन कैथोलिक और बाकी दूसरे मज़हब के मानने वाले हैं। ये मजहबी तनावे सर्बिया को एक कसीर और सकाफती मुल्क बनाता है। यहाँ की जुबान सर्बियन है, जो सरकारी जुबान है और सरलिक रस्मुल खत में लिखी जाती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेजी भी खासी हद तक बोली और समझी जाती है। इसके साथ साथ हंगरियन और अल्बानियन जुबानें भी मखसूस इलाकों में बोली जाती हैं। अब अगर हम इस मुल्क की मईशत पर नजर डालें तो सर्बिया की मजमूई GDP तकरीबन 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब है और इसका फीकस आमदनी यानी पर कैपिटा तकरीबन 12,000 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है। ये बात जाहिर करती है कि ये मुल्क एक मुस्तहकम और उभरती हुई मईशत है, खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत और एनर्जी के शोबे इसकी मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। अब जरा हम सर्बिया की नाइट लाइफ की तरफ चलते हैं, जो दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींचती है। दोस्तों, बेलग्रेड का शुमार यूरोप के इन शहरों में होता है जो कभी नहीं सोते। यहाँ के नाइट क्लब्स, डांस फ्लोर और बार्स पूरी रात आबाद रहते हैं। दरिया डैन्यूब और सावा के किनारे बने फ्लोटिंग क्लब्स एक मुनफरिद तजर्बा फराहम करते हैं।
हैं। दोस्तों सर्बिया की लड़कियां अपनी खूबसूरती, फैशन, दोस्ताना रवैये की वजह से खास तौर पर मशहूर हैं और इनकी मौजूदगी इस मुल्क की नाइट लाइफ को और भी ज्यादा रंगीन बनाती है। बहुत से यूरोपीय सयाह महज बेलग्रेड की नाइट लाइफ एंजॉय करने यहाँ आते हैं और यही वजह कि सर्बिया को यूरोप का पार्टी कैपिटल भी कहा जाता है। अब अगर हम कुछ हैरानकुन हकायक की बात करें तो दुनिया के ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि सर्बिया दुनिया के अजीम साइंसदान निकोला टेस्ला का वतन है, जिसने बिजली के मैदान में इनकलाब बर्पा किया। इसी तरह ये भी दिलचस्प हकीकत है कि दुनिया का सबसे बड़ा रसबेरी पैदा करने वाला मुल्क भी सर्बिया ही है, जहाँ इंटरनेट तेज और सस्ता चलता है। इसी वजह से दुनिया भर के डिजिटल नोमेडीज और फ्रीलांसर्स यहाँ आकर रहते हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तानी सर्बिया कैसे जा सकते हैं, तो इसका जवाब ये है कि सर्बिया का वीजा दूसरे यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में निस्बतन आसानी से मिल जाता है। पाकिस्तानी शहरी विजिट वीजा, स्टडी वीजा या वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विजिट वीजा के लिए पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, इन्विटेशन लेटर, रिहाइश का सबूत और ट्रैवल इंश्योरेंस दरकार होती है और इसका खर्च तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए आता है। वर्क वीजा के लिए सर्बिया के आजर की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट या ऑफर लेटर जरूरी होता है। जॉब्स की अगर हम बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा मौके मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ज़राअत, हॉस्पिटैलिटी, IT और सेल्स के शोबों में दस्तयाब हैं। एक आम मजदूर 600 से 800 यूरो माहाना कमाता है, जबकि हुनरमंद अफराद जैसे इंजीनियर, डॉक्टर्स और IT प्रोफेशनल्स 1500 से 2500 यूरो तक कमा लेते हैं। दोस्तों पाकिस्तानियों के लिए जॉब तलाश करने के लिए बेहतरीन वेबसाइट्स Indeed.com, Serbiansjob.com, Glassdoor.com, जहां रोजाना नई असामियां शाया होती हैं। सर्बिया में जिंदगी गुजारने का खर्च यूरोप के दूसरे ममालिक के मुकाबले में काफी कम है। मिसाल के तौर पर दारुल हुकूमत बेलग्रेड एक आम अपार्टमेंट का किराया 300 से 500 यूरो के दरमियान आता है, जबकि खाने पीने और ट्रांसपोर्ट के अखराजात भी मुनासिब हैं। इसी वजह से जो पाकिस्तानी यहाँ आते हैं वो अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा बचा सकते हैं और पाकिस्तान भेज सकते हैं। दोस्तों ये थी बेहद खूबसूरत यूरोपीय मुल्क सर्बिया की सैर और मालूमात पर बनी डॉक्यूमेंट्री वीडियो। हमें उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार और इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।